हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसन क्लासेस ऑफ इंग्लिश। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तैयारी की 2024 के एग्जाम चल रहे हैं, इसी से रिलेटेड एक वीडियो है जिसमें हम सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे कि किन किन प्रश्नों की आने की संभावनाएं हैं इस पेपर में, जिनकी पूरी उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो ज्यादा ना पढ़कर इन्हीं प्रश्नों को तैयार किया जाए और अच्छे नंबर प्राप्त किए जाएं। तो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिन्हें हमने लिखा, लॉन्ग में शॉर्ट में दोनों में आने की उम्मीद है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेट्स स्टार्ट द क्लास। वीडियो शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान का पेपर है और मोस्ट क्वेश्चन कुछ हमने तैयार किए हैं। इसमें से अगर बात करें, हम सामाजिक विज्ञान के पहले चैप्टर के बारे में बात करें तो इससे एक क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। अच्छा तो यही है कि बच्चे इस पार्ट को बड़े ध्यान से पढ़ें। कुछ क्वेश्चन हमने इसमें से छांटे हैं जो मोस्ट हैं। एक तो फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, जर्मनी का एकीकरण किसने किया और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। कौन कौन से कारण थे जर्मनी के एकीकरण के लिए और यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है आपके सामाजिक विज्ञान का। एक क्वेश्चन जरूर आना ही है इस पार्ट से, चाहे वो लॉन्ग में आए या शॉर्ट में आए। इसलिए हमारी एडवाइस ये है कि इस चैप्टर को बड़े अच्छे से तैयार करें। दूसरा चैप्टर जो है अच्छे से तैयार करने के लिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हमारा भारत में राष्ट्रवाद आंदोलन से एक क्वेश्चन आना है। भारत छोड़ो आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या असहयोग आंदोलन है। सलाह तो यही है कि इस पार्ट को भी बहुत अच्छे से तैयार किया जाए। पूरा ही पार्ट आपको 8-10 नंबर देकर जाएगा। तो 7-8 नंबर या 8-10 नंबर इस पार्ट में से और इसमें से आने वाले हैं। तो इन दो पार्ट को अच्छे से तैयार कर लें, रट्टा मार लें इनका और समझ के पढ़ें, जिससे कि आप कभी भी ना भूलें। एक बार अच्छे से पढ़ लें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था और असहयोग आंदोलन क्या था। ये सब हमारे आज़ादी से पहले की बातें हैं, जब हमारे देश की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की गई, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें रॉलेट एक्ट हो, चोरा चोरी की घटना हो, दांडी यात्रा हो, ये सारे हिस्टोरिकल इवेंट जो हैं इन सब को अच्छे से तैयार कर लें। अगला मोस्ट क्वेश्चन जो है हमारा आर्थिक मंदी से है। 1929 में बहुत बड़ी मंदी आई थी जिसे आर्थिक मंदी के नाम से जाना जाता है। 1929 की डेट में ये सब हुआ था। तो ये सब जो हुआ था युद्ध के कारण हुआ था। युद्ध में बहुत सारा पैसा तबाह हो गया था, कई देश बर्बाद हो गए थे, इसकी वजह से आर्थिक मंदी आई थी। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। जैसे जैसे प्रौद्योगिकीकरण हुआ वैसे वैसे वैश्वीकरण बढ़ा। तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार और इसके आविष्कार से समाज में क्या बदलाव हुए। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने पहली इकाई से तैयार किए हैं, जिनसे आपको 10-15 नंबर मिलने ही है। तो हमारे अनुमान के अनुसार दूसरी इकाई है हमारी मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, मृदा का संरक्षण। मृदा अपरदन कहते हैं मिट्टी का नुकसान और मृदा संरक्षण, इसे मिट्टी को कैसे बचाया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत में मिट्टी के प्रकार, भारत में कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है, ये तीनों ही बहुत वेरी मोस्ट हैं, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट। इन तीनों में से एक आध क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं,
जैसे बांध है, ये बांध बहुउद्देशीय परियोजनाओं में आता है, तो इनसे क्या क्या लाभ होता है हमें और क्या क्या नुकसान है। बहुउद्देशीय परियोजना ये भी मोस्ट है। अगला है झूम कृषि। झूम कृषि कैसे होती है? चावल, कपास और गेहूं के लिए भौगोलिक दशाएं, इसे भी मोस्ट क्वेश्चन है। इन सब के लिए क्या क्या दशाएं होनी चाहिए, किस मौसम में बोना चाहिए, इसके लिए बारिश कितनी है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इन सब के लिए सबकी फसल के लिए अलग अलग अनुमान लगाया जाता है। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत विज्ञान में भी आता है। परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत से विज्ञान में भी आपने पढ़ा होगा। तो परंपरागत वही है जिनका प्रयोग हम वर्षों से करते चले आ रहे हैं, चाहे इसमें कोयला हो, पेट्रोल, डीजल हो। और गैर परंपरागत में यही आते हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये हमारे गैर परंपरागत स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें परिवहन तथा संचार के साधन कैसे एक देश की नींव होते हैं। परिवहन हो या संचार के साधन हो, परिवहन से और संचार के साधन के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। संचार के साधनों में रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, ये सभी आते हैं। परिवहन में रेलगाड़ी, बस, ट्रक, ये। और इसमें एक मार्ग से भी क्वेश्चन आता है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, ये मोस्ट क्वेश्चन है। तीसरी इकाई में हम बात करें 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया था, तो इस संविधान के विषय में पढ़ना है। भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है, तो ये भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसे एक भारतीय संघ जो है, भारत वैसे तो राज्यों का एक संघ है, मगर फिर भी ये एक अर्धसंघीय ढांचा क्यों कहा जाता है इसे, तो इसके बारे में लिखना है। इसका अर्धसंघीय ढांचा कहने की एक बात यह है क्योंकि ये सभी राज्य आजाद हैं, फिर भी भारत एक संघ कहलाता है। तो राज्य की अलग सरकारें हैं, केंद्र की अलग सरकारें हैं। जाति प्रथा भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा। जाति जो है भारत क्या किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर जाति आधारित वोट करेंगे तो लोकतंत्र नहीं टिक पाएगा, चाहे वो किसी भी देश की बात हो, चाहे भारत की बात हो। तो हमेशा मतदान जो हो वो विकास के बल पे होना चाहिए, न कि जाति के बेस पे। तो इसी से क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा, जाति प्रथा भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा। ये सब मोस्ट क्वेश्चन है इस पार्ट में। 5 क्वेश्चन है। एक दलीय प्रणाली के गुण और दोष। तो ये प्रणाली हमारे देश में तो लागू नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे दल हैं, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, MIM। तो हमारे देश में दलों की कमी नहीं है। हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है और सरकारें जो हैं सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार देती हैं। एक दलीय प्रणाली जहाँ पे केवल एक ही दल कार्य करते हैं, एक ही दल की सरकारें चलती हैं, उसमें कुछ गुण भी हैं और कुछ उसके दोष भी हैं, दोनों लिखने हैं। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र क्या है और इसकी क्या विशेषता है, तो ये सब इसमें हमारे लोकतंत्र में आएगा। चौथी इकाई में हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, जैसे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर। मुद्रा क्या है, मुद्रा के बारे में भी इससे पूछ सकता है। करेंसी, जिसे करेंसी कहते हैं, जैसे भारतीय मुद्रा रुपया है, ऐसे ही अलग अलग देशों की मुद्रा है। पहले जो वस्तु विनिमय होता था वो सेवा, वस्तु के बदले वस्तु खरीदी जाती थी, तब करेंसी का चलन नहीं था। मगर मुद्रा आने के बाद हर देश की अपनी अपनी मुद्रा है। आर्थिक गतिविधि के क्षेत्रक, इसे बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे इसमें प्राथमिक क्षेत्रक हो, द्वितीयक क्षेत्रक हो या तृतीयक क्षेत्रक, तीनों क्षेत्रक इससे पूछे जा सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ें क्षेत्रकों को, तीनों क्षेत्रकों को ध्यान से पढ़ें, कौन से क्षेत्रक में कौन से कार्य आते हैं। तो इससे जरूर एक क्वेश्चन आएगा।
वस्तु विनिमय क्या है? तो वस्तु विनिमय किसी चीज के बदले दूसरी चीज लेना, ये वस्तु विनिमय कहलाता है। एक चीज देना, दूसरी चीज लेना। तो पहले ये वस्तु से वस्तु का विनिमय होता था, मगर अब पैसे के बदले चीजों को खरीदा जाता है। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण पूरे विश्व का एक होना वैश्वीकरण कहलाता है। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। उपभोक्ता का शोषण, किस तरह से उपभोक्ता का शोषण किया जाता है, और ये कुछ निशान है। ISI और एगमार्क के बारे में अच्छे से पढ़ें, और इसमें कुछ नियम हैं, जैसे कि कोपरा क्या है 1986, ISO क्या है। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हमें अच्छे से तैयार करना है। अगर हम सफलता पाना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान के पेपर में, इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लें। और हर पार्ट से हमने कुछ वेरी मोस्ट क्वेश्चन भी बताए हैं। ये सारे जो हैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो हर साल किसी न किसी तरह से एक साल के बाद एक ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।